डॉक्टर ज़रका साहिबा, मुझे सिर्फ ये समझाइए कि अभी तक जब से इमरान खान साहब जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद से लेके अब तक जो आप लोगों की सियासत है, उससे इमरान खान को या तहरीक इंसाफ क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ज़रा वो फ़वाइद गिनने हैं। इन अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिक मैनर क्या फ़ायदा हुआ आपको? प्लीज़ बताइए ज़रा मुझे, ताकि मैं भी इंडोर्स करूँ आपकी पॉलिसी। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारी सियासत भी नाकाम, हमारा काम भी बिल्कुल 3.5 साल टोटल हुकूमत थी 77 सालों में से, सारा मलबा हमारा, सारी गलतियाँ हमारी। ज़बान अभी आबिद शेर अली साहब, मैं तो उनको फिर भी मोहतरम ही कहूँगी क्योंकि शायद मेरी उम्र उनसे ज़्यादा ही हो, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई मुझे उनकी बातें सुन के। मतलब मेरे कान मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैं क्या करूं। मैं उनके लिए दुआ ही कर सकती हूं जैसे मैं ख्वाजा आसिफ साहब के लिए करती हूं। देखिए, जब आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारी तरफ तो एक उंगली कर रहे हैं मगर 4 आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। तो हम रोल मॉडल्स हैं और इतने सीनियर सियासतदान हैं ये लोग। हम तो अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हमें, तो अच्छे सीनियर लोगों से इंसान एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई अच्छी रविश डालेंगे। अगर हम में कुछ लोग अक्लमंद नहीं है तो हमें फिर भी बेहतर चीज़ की तरफ निशानदेही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम जो रोल मॉडल, जो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, उसी को लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, फायदा तो बताएं क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमने क्या क्या फ़ायदे ही बताने लगे, सारे फ़ायदे सारे नुकसान हमारे मान लिया हमने। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना सर, मैं आपको यही तो बता रही हूँ, हमने सारे काम गलत किए, सारे काम गलत किए, सारी एसोसिएशन सब कुछ गलत किया, मान गया। लेकिन आप ये बताएं कि जो तजर्बाकार, कामयाब, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा आप लेके आए हैं टोला, वो क्या कर रहा है? हमें आप टका टोकरी कर चुके हैं, आप हमारे ऊपर चार्जशीटें लगा चुके हैं, आप हमें बगैर ट्रायल के जेलों में रख रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा मसला आपका ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम है। ये सब कुछ करने के बाद, लोगों को खौफजदा करने के बावजूद फिर जलसा हो गया जो इंतहाई कामयाब था। अब कल फिर इन्होंने कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट की इसमें कोई हाथ था, मेरा ख्याल है ये जो हमारी बहुत कामयाब तजर्बाकार हुकूमत लाए हुए हैं ना, PDM 1 PDM 2, बौखलाए हुए ये हैं। इनको समझ नहीं आ रही अब करें क्या, क्योंकि इनकी सारी स्ट्रैटेजीज नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और अवाम का वर्डिक्ट इनके खिलाफ 8 फरवरी को भी आया और 8 सितंबर को दोबारा आ गया है। अब उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या, तो उन्होंने एक खौफ की हवा और डलाने के लिए कि लोग डर जाए, हमने सारों को उठा लिया। अरे भाई, उठा ले, 10 दफ़ा और उठा ले। हम तो कमज़ोर से लोग हैं, हम किसी के आगे क्या खड़े हो सकते हैं, और स्टेट की पावर के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो और हम स्टेट के कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करने वाले। लेकिन वो गंडापुर साहब तो तजर्बाकार केपी से लेके जा रहे हैं, पूरी फौज जो इमरान खान को छुड़वाएगी जेल से 12 दिन बाद, पॉलिश कर रहे हैं। IMF इनको लोन नहीं दे रही, UAE, अभी सऊदी अरेबिया इनसे क्या मांग रहा है? वो कह रहा है अगर हमने 1.5 अरब तुमको देना है तो हमें पहले तुम 90 अरब के रिको डिक में शेयर दो। 15% शेयर वो मांग रहे हैं, जो 600 अरब के वैल्यू है रिको डिक। तो आपको खुशी हो रही है कि हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क नीचे जा रहा है, तो अब रियासत जो है झुके इमरान खान से नहीं, ये आपने जो आपने अपनी क्वालिटीज बताई हैं अभी कि ये इन्होंने जो जी नहीं, हमारी तो कोई क्वालिटीज है ही नहीं, हम तो नाकाम। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। टोकरी किया हुआ, हम तो फारिग हैं। अच्छा, देखिए आपने बड़ा इजी जवाब दे दिया, हालांकि मैं ये चाह रहा था कि आपको आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी के बड़े वहां पे अरस्तू बैठे हुए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है कि अगर अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को गाली दी है तो बिल्कुल ठीक है। अगर अमीन गंडापुर ने, क्योंकि इमरान खान के कहने में कहा है ना, अगर अमीन गंडापुर ने फौज को गालियां दी बिल्कुल ठीक है, कोई इमरान खान, तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उनका सही होना उनके लिए क्या फायदेमंद आपकी पार्टी के लिए? अच्छा, आबिद शेर अली साहब, एक बात तो डॉक्टर साहिबा ने बड़ी वैल्यूएबल कही है। मुझे एक आखिरी बात कर डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी बात ये कर लेते थे कि आबिद शेर अली साहब बड़े फिर भी मेरे लिए ऑनरेबल हैं, ख्वाजा आसिफ भी मेरे लिए ऑनरेबल है, वो जो मर्जी बातें करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले थे या हम पहले थे? इनका मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती ना मेरी तरबियत,